राजकुमार रोत को जिसने भी धमकी दी है, उसको धमकी देने के बाद भी अभी तक इतना टाइम हो गया है, पकड़ा नहीं गया है। और इसके पीछे राजकुमार रोत ने खुलासा किया है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है जो चाहती है राजकुमार रोत और उनकी पार्टी दोनों ही राजस्थान से बाहर चले जाएं। अब क्या है पूरा मामला और इस मामले के बाद क्या एक्शन लेंगे राजकुमार रोत, क्या प्रभाव पड़ेगा बाप पार्टी पर, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से राजकुमार रोत को लाइव देते समय जो धमकी मिली, और राजकुमार रोत का यही कहना है कि ये वही व्यक्ति है जिसने जयकृष्ण पटेल को भी फंसाया था। क्या लगता है आपको, एक षड्यंत्र की बू आती है आपको इस वाले मामले में? देखिए, आदिवासी राजनीति जिन्हें ये पुरानी पार्टियां अपनी भभौती समझती थी, उस पूरी राजनीति में जिसमें मानते थे कि हमेशा रहेगी शांति, उसमें क्रांति करने का काम अगर किसी ने किया तो राजकुमार रोत ने किया जी। और राजकुमार रोत ने बाप पार्टी लाकर जिस तरह की क्रांति आदिवासी राजनीति में लाई है, उसको बहुत सारे लोग पचा नहीं पा रहे। ये बात पूरी तरह से सच है। और खासकर तब जब राजकुमार रोत राज्य स्तर पे बड़ी पार्टियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो वागड़ के बाहर निकलेंगे इसकी संभावना कम लगती है, इसलिए वो इजी टारगेट बन जाते हैं, उनकी पार्टी इजी टारगेट बन जाती है। इसीलिए जयकृष्ण पटेल भी हुआ, ये धमकी भी हुई और बाप पार्टी को तोड़ने की बार बार कोशिश हो रही है। आपको ध्यान होगा महेश रोत और कांति भाई में जिस तरह के डिफरेंसेस हुए, जिस तरह की सारी तोड़ने की प्रयास हुआ, वो भी इसी वजह से हो रहा है। जिस तरह से राजकुमार रोत पर लालचिन पे लालचिन लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार रोत लगातार जमीनें खरीद रहे हैं, खाने खरीद रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं और आदिवासियों के लिए कुछ काम कर नहीं रहे हैं, भील प्रदेश की मांग एकदम बेमानी है, ये कहीं ना कहीं भील प्रदेश की मांग को और ज्यादा डाइल्यूट करने के लिए भी उठाए हुए कदम है। और राजकुमार रोत की राजनीति को, जिसको कई बड़ी ताकतें पचा नहीं पा रही, एकदम से आए 4-4 सीटें ले गए, ये कैसे हो गया, एक सांसद की सीट ले गए, कैसे हो गया जी। वो सारे लोग ये कोशिश कर सकते हैं। और ना सिर्फ राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, सब सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अचानक से कुचामन में व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, गैंग्स इतने ज्यादा एक्टिव है, अपराध का सारा रिकॉर्ड क्रॉस है, और अभी तक सांसद को इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद सांसद को धमकी, जेल में डाल रहे हैं, कभी नरेश मीणा को, कभी किसी को, कभी किसी को, जो आंदोलन करे वो जेल में। ये जो पैटर्न है, विनोद झाकड़ जेल में है, ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाला तो है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस सियासत से लोगों के मन में जो जा रहा है, क्या उसके बाद आप जाके वोट मांग पाओगे क्या? ये बात समझने वाली है। और कहीं ना कहीं राजकुमार रोत वागड़ क्षेत्र में हीरो बनते जा रहे हैं, नरेश मीणा अपने क्षेत्र में हीरो बनते जा रहे हैं। सत्ता को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो दबाने का जो प्रयास कर रहे हैं उससे उल्टा लोकप्रियता बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये तब्दील जब वोटों में होगी इलेक्शन के वक्त जी, तब जाके धक्का लगेगा सत्ता को कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे पीछे जो भी चेहरा छुपा है वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ही है? क्योंकि राजकुमार रोत ने भी नाम नहीं लिया है सीधे तौर पर, क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं बहुत सीधी बात बताऊं कि राजकुमार रोत ने नुकसान तो दोनों का किया है, बीजेपी का भी किया और कांग्रेस का भी किया। कांग्रेस का तो डबल नुकसान हुआ है, एक तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय गए, ऊपर से सीटें गई, ऊपर से वागड़ गया, ऊपर से जिन आदिवासियों के नाम पे पूरी उम्र वोट मांगा वो वोट बैंक गया। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस का हुआ है जी। तो इसलिए किसका वो आदमी था, क्या वो आदमी था, ये सब सोच का विषय है।
लेकिन अभी भी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने रोध के लिए आवाज उठाई है। ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए वो कहते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ पर है, चरमरा गई है, पूरी वेंटिलेटर पर बैठी है, क्योंकि एक सांसद को धमकी मिले हुए इतना समय हो गया लेकिन कार्रवाई आप हुई नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा की मजबूरी क्यों नहीं समझते? उनकी मजबूरी भी समझिए। क्या मजबूरी? कुछ तो अपोजिशन लीडर होते हुए कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो करेंगे। आप नहीं बोल सकते एसआई भर्ती पर, क्योंकि वो किया आपने है। आप पेपर लीक पे नहीं बोल सकते, आप झालावाड़ पे नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे क्या? कुछ तो आपको चाहिए जी। तो फिर ले दे के आपने राजकुमार रोध पे ट्वीट कर दिया, तो ये उनकी मजबूरी है, आप इस बात को समझिए। लेकिन इससे कांग्रेस में जितने दो फाड़ है, कांग्रेस में का जितना नुकसान है, इन सब बातों को भूला नहीं जा सकता। ये सब बातें जस की तस है, और राजकुमार रोध का नुकसान तो दोनों ही पार्टियां करना चाहती है। गणेश गोगरा भी चाहते हैं कि उनका वो बने, बांसवाड़ा को नया जिला अध्यक्ष भी मिलने वाला है, किस तरह से वापस से ट्राइबल वोट बैंक इनको मिल जाए, ये सब कुछ चाह रहे हैं। हमारा सालों से, सदियों से, 20 सालों से खड़ा किया हुआ कैंडिडेट महेंद्रजीत सिंह मालवीय एकदम से छीन के ले गई भाजपा। ये सारी चीजें कांग्रेस को भी तो दर्द दे रही है, वो भी तो उसका प्रतिशोध लेगी। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कहीं ना कहीं, दोनों ही इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन असल में कौन है ये जांच का विषय। और यहां पर चूक रही है बाप पार्टी। न जयकृष्ण पटेल की जांच करवा पाई, ना उस जांच कमेटी का कोई अभी तक जो बाप पार्टी ने बनाई थी कोई निर्णय आया। तो आप सिर्फ आरोप लगा रहे हो, जांच ही नहीं कर पा रहे, ये कहां तक ठीक है? तो ये आलोचना बाप पार्टी की भी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पार्टी ने, राजकुमार रोध ने पेट में दर्द बहुतों के कर रखा है, और इसलिए वो दर्द कहराहट बनकर कहां कहां से निकलेगा। वो फेसबुक लाइव पे भी निकल सकता है, वो एसीबी रेड में भी आ सकता है, वो पार्टी को फिर से विभाजित तोड़ने में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। कौन कर रहा है, क्योंकि दर्द तो कईयों को हो रहा है, ये जांच का विषय है। और अब जांच बाप पार्टी को अपने स्तर पे थोड़ी तेजी से करनी चाहिए, सबूत लाके रखना चाहिए, आरोप जो लग रहे हैं उन पे कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो जो कमाई साख वो हो जाएगी राख। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। स्टैंड सबको लेना होगा, राजकुमार रोध को भी लेना होगा, और अपने लिए जिस तरीके से वो दुश्मनी देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो क्यों हो रही है, इन कारणों पर भी काम करना होगा। बशर्ते सरकार की तरफ से जो चूक हो रही है और आपराधिक जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हर सांसद, राजकुमार रोध हो, हनुमान बेनीवाल हो, हर कोई परेशान है धमकियों से, इन अपराधों के बढ़ने से। कहीं ना कहीं सरकार भी विफल है, ये भी सरकार को मानना चाहिए और इस तरह पर इसके लिए काम भी करना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।